ऐसे आप लोग अच्छा ओमनी के ऊपर आ जाओ यार। ओमनी के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे और मैं खुद भी इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि अभी हमें इसका क्या करना है। बहुत ज़्यादा ये नीचे आ चुका है ओमनी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ये बात माइंड में रख लो कि ओमनी के बारे में जितनी भी मैं रिसर्चेज देख रहा हूँ यार, वो अच्छा प्रोजेक्ट था और अभी भी अच्छा है, लेकिन वो जितना ज़्यादा नीचे चला गया है ना, तो लोग उसके ऊपर कई डाउट भी कर रहे हैं और बड़ा इस तरह, ठीक है। खैर, जो भी चीज़ है आपको पता है कि अब देखो, ओमनी के लिए हम बाकी सारी चीज़ें छोड़ेंगे तो नहीं ना, कि इथीरियम से पैसा निकाल लो, बिटकॉइन से निकाल लो, ओमनी में डाल दो। तो इस इन न्यू प्रोजेक्ट्स को हमने कभी भी वो वाली वैल्यू नहीं देनी, ठीक है। ये न्यू प्रोजेक्ट्स की जो औकात है वो सिर्फ इतनी ही है कि अगर $100 का हमारा पोर्टफोलियो है ना, तो $5 इसके अंदर होने चाहिए, या 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी छोटी अमाउंट है तो तभी मैं कह रहा हूँ, वरना अगर हमारे पास मान लो कि 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख में से लाख तो हम ओमनी में नहीं लगाएंगे, 10 लाख में से हम 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार ही लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास और भी 150 कॉइन है, ठीक है। खैर, ओमनी को अगर आप अपनी पॉकेट में शामिल करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि यार बहुत नीचे गया हुआ है, तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं ये फारिग तो नहीं हो गया, फ्लोप तो नहीं हो गया, तो भाई इसके बारे में अभी तक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इसको मज़ीद बाय कर रहे हैं। हमने जो स्ट्रेटजी लगाई थी ओमनी के ऊपर, अब आप लोग में से कई परेशान है कि यार ओमनी मेरा लॉस में जा रहा है, मुझे नीचे चला गया बहुत ज़्यादा। तो भैया, जब हम इसको वो कर रहे थे, स्ट्रैटेजी बना रहे थे, तो हमने उसकी स्ट्रैटेजी बनाई नहीं थी 25-20 डॉलर तक आने तक हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। किसी ने $50 50% माइनस तक की बनाई हुई थी, किसी ने 40% माइनस तक की बनाई हुई थी, ठीक है। तो अभी वो सारा बाय हो चुका है, वो ऑलरेडी जिन्होंने किया था, मैंने भी किया था, वो बाय हो चुका है। अब जो है ना, मैंने मजीद इसके अंदर कोई $500 मैंने ऐड करने, ठीक है। आप इसमें 5 करो, 10 करो, जो आपकी मर्ज़ी आप करो, ठीक है। और वो मैं कैसे करूँगा आप भी उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने $500 इसके अंदर डालना है, और अभी ना ये अच्छा खासा नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन इस $500 को मैं तकरीबन 1 महीने के अंदर डालूंगा इसके अंदर, ठीक है। ये बिटकॉइन अगर होता ना, तो मैं उसको अगले 6 महीने में भी डाल सकता था, 3 महीने में, लेकिन इसको मैं 1 महीने में डालूंगा, ठीक है। अब वो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास कितना है जी, मान लो मेरे पास है जी $500, 500 में से जो $250 है ना, उनको मैं ऑटो इन्वेस्ट के अंदर लगाऊंगा, ठीक है। बाकी को मैंने क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अब मैं 250 को डिवाइड करूँगा 30 के ऊपर, ठीक है। आप भी जो है ना अपने हिसाब से, बहरहाल आप चेंज भी कर सकते हो उसको, कैलकुलेशन को अपने हिसाब से, ठीक है। तो मेरा तकरीबन 8 इशारिया कुछ डॉलर बन रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चलो 8 ही कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे $8 मेरे डेली के ओमनी के अंदर इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये मैंने ना डेली का $8 यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं ये कर रहा था ना, तो इसमें आप लोगों को भी एरर आ रहा होगा बड़ा, ठीक है, कि जैसे ये क्रिएट पे क्लिक किया है, ठीक है, और यहाँ पे देखो अमाउंट कोई नहीं शो हो रही। जैसे मान लो मैं $1 लिखता हूँ और नीचे ये नेक्स्ट का बटन अवेलेबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका भी मैं जुगाड़ बता देता हूँ, पता नहीं अब ये क्यों हो रहा है। इसमें ये कि ऐड कॉइन करो एक और, ठीक है, ऐसे बिटकॉइन कर लो ऐड, मान लो, ठीक है। जैसे मैंने बिटकॉइन ऐड किया है, तो अभी जो है ना आपका वो अवेलेबल हो जाएगा। अब मैंने 1-2 बार बिटकॉइन ऐड किया है ना, तो अब ये मेरा अवेलेबल हो गया बटन। अब मैं यहाँ से बिटकॉइन को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब मैं जो है ना अपनी अमाउंट दोबारा वापस डाल लेता हूँ जो मैंने डालनी थी, ठीक है। अभी दोबारा देखो ये इशू क्रिएट कर रहा है, लेकिन मेरा बरल हो गया, ठीक है। आपने इसको 1-2 दफ़ा ट्राई करना है, ये आपकी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। खैर, मैंने अपने आधे पैसे जो है ना यहाँ पे अगले 30 दिन के लिए लगा दिए कि मेरे $8-8 डेली के इन्वेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। बाकी का जो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है उसका मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ट्रेडिंग बोर्ड्स के अंदर, ठीक है, मोर बोर्ड्स के अंदर, और DCA करूँगा जैसा मैंने वीडियो में बताया था। अब मेरे पास $250 है, ठीक है, और मैं इसको, अभी जो इसकी प्राइस चल रही है ना 20-21-22 डॉलर, ठीक है। बट ये आपका बैकअप का पैसा होता है, ठीक है। तो इसको मैं 50% माइनस जाने तक इसको मैं इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। यानी $22 है ना, $11 पर जाने तक के लिए इसको मैं लगा दूंगा। अब वो चाहे जाए ना जाए, जितना जाएगा उतना बाय हो जाएगा। तो जब वो जाएगा और बाय हो जाएगा तो हमें तसल्ली होगी, ठीक है, कम प्राइस में हमने बाय कर लिया, ठीक है। तो उसमें मैंने जो अपने लिए सीन किया, आप अपना हिसाब से कर सकते हो। मैंने जो है ना वो 1% के हिसाब से किया कि हर 1% नीचे जाने पे मेरा कितना डॉलर इन्वेस्ट हो, कि 50% नीचे जाने पे मेरे $250 इन्वेस्ट हो जाएं। तो ये $5 मेरे निकल के आए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना अमाउंट $7.5 है कम से कम, ठीक है। तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं 2% कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $5 की बजाय $10, और यहाँ पे 1% की बजाय 2% नीचे जाने के ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही ये 2% नीचे जाएगा तो मेरे $10 का ये बाय हो जाएगा। और अब यहाँ पे 8 ऑर्डर हैं, ठीक है। यहाँ पे $90 आ रहा है ना नीचे के, $90 आपके लगेंगे, बट मुझे $250 तक का प्लान बनाना है। तो मैं यहाँ पे 25 करूँगा, ठीक है।
तो ये मेरी जो है ना एग्जैक्ट सेटिंग बन गई है कि इस प्राइस से ओमनी 2% नीचे जाएगा तो मेरे $10 इन्वेस्ट हो जाएंगे, फिर मज़ीद 2% यानी टोटल 4% नीचे जाएगा, फिर $10 इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह करते करते 24 टाइम, एक तो फ़ौरन हो जाएंगे, बाकी 24 यानी टोटल 25 दफ़ा मेरे $10 इन्वेस्ट हो जाएंगे -50% जाने तक, यानी कि $11 पे ओमनी जाने तक मेरे इन्वेस्ट होते रहेंगे और टोटल अमाउंट मेरी बन रही है $250। अब ये जो मेरा $250 है ना, ये बैकअप के तौर पे यहाँ पे लग चुका है। ये मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर ये फिक्स हो गया। अब इस $250 में से मान लो $50 यूज़ हुए हैं, बाकी के $200 समझो आपके पड़े हुए हैं ज़ाया। बस आपने जो है ना वो ओमनी की स्ट्रैटेजी के लिए जो है ना बैकअप के ऊपर रखें। आप चाहते हो कि ठीक है मज़ीद अब नीचे नहीं जाना, ये ऊपर जाना शुरू हो गया है, आपने क्या करना है, आपने रोबोट को ऑफ कर देना है, तो आपके ओमनी और यूएसडीटी दोनों वहाँ पे आ जाएंगे। मान लो $50 की ओमनी है, $200 के यूएसडीटी हैं, वो आपके स्पॉट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से जो है ना वो ऊपर चला जाता है 20-50 का बाय करने के बाद, आपको पता है यार अब नीचे जाना ही नहीं है, वो चला गया 50 पे 100 पे चला गया, तो फिर ज़ाहिर है फिर तो नहीं फंसा रहने देना ना, फिर तो आपने उसको निकाल के दोबारा नई स्ट्रैटेजी लगानी है उस हिसाब से, मतलब अपने पैसों को आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, इसका जो प्रॉफिट टारगेट है ना वो मैंने अभी यहाँ पे डिसाइड नहीं किया, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1.5% को तो मैं काटूंगा, आपने 1.5% नहीं लिखना, वरना इतना ज़्यादा वो नीचे जाने पे 1.5% पे बंद हो जाए तो फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। इसको जो है ना मैं वैसे ही जानबूझ के 100% लिख देता हूँ कि कम से कम मैं 100% तो मुझे प्रॉफिट हो। खैर 100% प्रॉफिट नहीं है, हो सकता है मैं 30% पे इसको निकाल लूँ, 50 पे निकाल लूँ, वो एक अलग हमारी सीन है, लेकिन असल चीज़ ये है कि हमने इसको कम प्राइस के ऊपर जो है ना वो बाय करना है, ठीक है। ये मेरा ओके हो गया। बाकी एडवांस वाला जो मेन्यू है ना उसको रहने दो, उसको आप ना छेड़ो। $950 मेरे यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ एक दफ़ा फिर देख लो, टोटल $250, ठीक है, और ये सारा मामला, ठीक है। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब मेरा जो $10 है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका होगा, ठीक है। अब ये ऑल ऑर्डर पे मैं जाता हूँ, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी नहीं, अभी इन्वेस्ट नहीं हुआ वो। हाँ अभी देखो यहाँ पे जो है ना इन्वेस्ट हो चुका है। डिटेल पे मैं क्लिक करूँगा ना तो मेरे पहले $10 यहाँ पे लग चुके हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहे हैं, देखो $240 रह गए हैं और ये मेरा आधा ओमनी इसने बाय कर लिया। इधर से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट वगैरह भी सारा कुछ आ रहा है। ये टोटल मेरा लग चुका हुआ है, बट अभी मेरे पास $240 मेरे पड़े हुए हैं। अब ये 2% नीचे जाने पे अगली बाइंग करेगा, अगर नहीं जाता तो ये नहीं करेगा। खैर इसका जो DCA का जो मैंने अभी ये लगाया है, ये और ऑटो इन्वेस्ट, इन दोनों का मैं आप लोगों को रिजल्ट वगैरह शेयर करता रहूँगा। आप लोगों ने भी अगर करना है तो इस तरह की स्ट्रैटेजी के तहत कर सकते हो। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, बोलूँगा कि भाई ये पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है ये, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं $500 लगा रहा हूँ तो मेरा कहीं $5000 बिटकॉइन, इथीरियम और अच्छे अच्छे कॉइन के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। आपके पास $100 है तो आप $5 इसके अंदर लगाओ, आपके पास $1000 है तो आप $50 इसके अंदर लगाओ, ठीक है। तो मुझे ये कॉइन अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में इस बुल रन के अंदर ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अभी टेंशन भी है भाई कि यार ऑलरेडी इतना ज़्यादा नीचे एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा कॉइन आ जाएगा, तो ये इतना नीचे आ गया, ठीक है। तो बहरहाल ये सारा सीन है। आपके माइंड में अगर कोई स्ट्रैटेजी है ना इस तरह की इन चीज़ों को लेके, खासतौर पे ऑटो इन्वेस्ट को इसको, तो वो ज़रूर आप नीचे शेयर करो, मैं वीडियो में उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। और जो आपके क्वेश्चन है वो भी कमेंट्स के अंदर पूछो, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।